अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थ्री फेस डीपी बॉक्स के साथ थ्री फेस का सब मीटर किस तरह कनेक्ट किए जाते हैं, इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, थ्री फेस की तीनों वायरें और एक न्यूट्रल, ये जो हमारी मेन गवर्नमेंट के टर्मिनल से, गवर्नमेंट के मीटर से आ रही हैं, इलेक्ट्रिक मीटर से जो आ रही हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट है हमारी डीपी बॉक्स के साथ। पहले हमारे गवर्नमेंट के एक मीटर के साथ एक फ्लैट कनेक्टेड था, अभी हमने दो कनेक्टेड करने हैं, इसलिए दोनों फ्लैटों के हम अलग अलग सब मीटर लगाएंगे उसकी रीडिंग चेक करने के लिए। और अभी हमारे पास ये जो मेन केबल है मेन ब्रेकर में मौजूद है, और अभी हम इसके साथ यहाँ राइट साइड पे सब मीटर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग करेंगे अंडरग्राउंड करने के लिए। तो अभी हमने दीवार को कट करके फ्लेक्सिबल पाइप के दो पीसीस को इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर एक के अंदर हमारी मेन आएगी और एक तरफ से आउट इस हमारी डीपी बॉक्स में चली जाएगी। और अभी हम इसके ऊपर जिप्स लगाकर इसको बंद कर देंगे। हम 16 mm की 4 कोर की वायर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो इसके अंदर टर्मिनल है, इसके ये जो होल है, इसके अंदर 16 mm से ज़्यादा वायर नहीं जाएगी। जबकि ये जो हमारी मेन केबल है ये 35 मिली की है। बाद में हम इन दोनों को केबल जॉइंटर के साथ कप्स करके इसको क्रिम्पर करके इसको जॉइंट कर देंगे दोनों वायरों को। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, हमने सबसे पहले वाले टर्मिनल पे रेड वायर को इन पे लगाया है, ये हमारा दूसरा लोड है। ये फिर इन है, मेन जो वायर है ये हमारी आउट वायर है। फिर ये जो ब्लू है ये इन वायर है, मेन वायर है, और साथ वाली जो है वो आउट वाला टर्मिनल है, यानी इन आउट, ये इस तरह कनेक्शन होंगे, इन आउट। ठीक है, ये आखिर में दोनों ब्लैक एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और अभी हम इन वायरों को मेन के साथ और लोड को लोड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अपनी आउटपुट से आने वाली तीनों वायरों को, तीनों फेसों को हमने अपनी डीपी बॉक्स के मेन ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और न्यूट्रल को न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। और अभी ये हमारे पास ये जो चार वायरें हैं ये मेन वायरें हैं 35 मिली की, 35 मिली की, ये जो नीचे मेन मीटर से आ रही हैं, और ये वाली हमारी 16 मिली की चार वायरें हैं जो कि हमारी इस मीटर में जा रही हैं। ये 35 है और ये 16 मिली है, इसलिए हम इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस तरह के केबल जॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, और इसको बाद में क्रिम्पर के साथ, हाइड्रोलिक क्रिम्पर के साथ प्रेस कर देंगे। इन दोनों की जो मोटाई है एक जैसी नहीं है, इसलिए हम दोनों को एक ही तरफ से इस तरह इंटर करेंगे और बाद में इसको प्रेस करके क्रिम्प कर देंगे। इसको हम वो स्क्रू वाले कनेक्टर नहीं लगाएंगे। ये दोनों रेड वायरों को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे और इसके ऊपर इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इस तरह ये हमारा एक जॉइंट हो चुका है। और अभी हम इसको हाइड्रोलिक पंचर के साथ 3 जगह से पंच कर देंगे। अरे एक केबल 35 मिली की थी, एक 16 मिली की थी, इसके ऊपर जो जॉइंटर है ये 70 मिली का है, और इसको क्लिम पंप कर रहे हैं 50 मिली के क्रिम्पर के साथ। क्लिम पंप 50 मिली के साथ कर रहे हैं, ये जॉइंटर हमारा 70 मिली का है। 3 जगह से हम इसको क्लिप कर देंगे और फिर ये इंशाल्लाह जोड़ पक्का हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 3 जगह से हमने इसको क्लिप कर दिया। और अभी हम इस तरह की बड़े वाली चौड़े वाली, जिसे एसी टेप भी बोलते हैं, इस तरह की पीवीसी इंसुलेशन टेप इसके ऊपर कर देंगे ज़्यादा, ताकि ये जो हमारा जॉइंट है इसके ऊपर किसी किस्म की शॉर्टेज के लिए कवरी के लिए। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि वायरें कनेक्ट करने के बाद, उसका कवर लगाने के बाद हमारी वायरों की अंदर की तरफ ही जो तोड़ फोड़ की थी अंदर ही रह गई है। ये हमारे काम में सफाई भी आ गई है और हमारी वायरें भी कनेक्ट हो चुकी हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारा जो मीटर है वो चल भी रहा है। ये टेस्टिंग करना भी ज़रूरी है, और इसके अलावा जब नया खरीदें तो इसकी 0 रीडिंग भी चेक कर लिया करें। सीमेंस कंपनी का है और 100 एम्पेयर का ये हमारा मीटर है 3 फेस में।